हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद आरती यादव में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और इसी के साथ साथ आप सभी को हमारा नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है, हमारा क्लास 11th बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर इस टाइम चल रहा है, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये चैप्टर आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम आपको कई टॉपिक कंप्लीट भी करा चुके हैं, जैसे कि किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई। ये तीनों ही टॉपिक विद एमसीक्यू के साथ हम आपको कंप्लीट भी करा चुके। अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी तो एक बार उन वीडियो को जरूर देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए। देखो, आज हम आपको एक बात क्लियर कर देते हैं, यदि आपको 2021 में एग्जाम निकालना है तो हम जो भी इस टाइम पढ़ा रहे हैं, चाहे फिजिक्स हो चाहे बायोलॉजी हो, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। सभी इंपोर्टेंट है। जो भी कंटेंट हम इस टाइम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, चाहे फिजिक्स हो चाहे बायोलॉजी हो, दोनों में ही बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं और बहुत ही इंपोर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए हैं भी। ठीक है, जिस प्रकार के क्वेश्चंस हम आपको करा रहे हैं ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो प्लीज आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतरीन हो सके। आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, चाहे आप बुक से पढ़ो चाहे चैनल पे पढ़ो। चैनल पर वैसे भी बहुत ही डिटेल से इस टाइम पढ़ाया जा रहा है। यदि आप लोग डिटेल से पढ़ते रहोगे तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए, जिसका नाम है लाइकेन। लाइकेन क्या है, इसका जनन किस प्रकार से होता है, वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया, हम आपको एक एक पॉइंट सभी क्लियर अच्छी तरीके से कर देंगे। बहुत ही बेसिक से लेकर चलेंगे हाई लेवल तक। ठीक है, जो भी पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सभी पॉइंट हम आपको पूरी पूरी बताने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं लाइकेन क्या है और ये कहाँ पर पाई जाती है, इसका आवास क्या है, आवास के आधार पर इसे कितने वर्गों में बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया, सभी पॉइंट हम आपको बताते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखिए, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक ना किया हो तो प्लीज एक बार लाइक कीजिए। आपके लाइक से ही हमें एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को अभी तक शेयर ना किया हो अपने दोस्तों के साथ तो एक बार वीडियो को शेयर कर देना। और आप अभी अभी हमसे न्यू जुड़ रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको लगातार हमारे चैनल पर मिलती रहे। हमारे चैनल पर इस टाइम फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों की वीडियो अपलोड की जा रही है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं लाइकेन। ठीक है, देखो, वैसे हम ये क्लास आपकी बोर्ड पर लेते हैं, हम बोर्ड पर क्लास स्टार्ट कर दी थी, आपको पता भी है पहले से। ये क्लास आपकी बोर्ड पर होती, लेकिन बोर्ड का थोड़ा सेटअप नहीं सही बन पा रहा है, वीडियो थोड़ा क्लीन नहीं आ रही थी, हमने देखा। तो अब आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी वो बोर्ड पर ही मिलेगी। आज की वीडियो आप लोग यहीं से देख ले, नेक्स्ट जो इसका जो वीडियो होगी इसकी लाइकेन की पार्ट होगा वो आपको बोर्ड पर ही हम देंगे। बोर्ड पर बहुत अच्छी तरीके से चीजें हो जाती है, तो हम बोर्ड पर ही आपको ये वीडियो देने की कोशिश करेंगे। आपको बोर्ड पर अच्छा लगता है या पीडीएफ से अच्छा लगता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार जरूर बताएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइकेन। देखो, लाइकेन को बहुत ही बेसिक से हम समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि लाइकेन शब्द किसने दिया है। ये जो लाइकेन शब्द है वो आपका किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। तो देखो, लाइकेन शब्द है वो आपका थियोफ्रेस्टस नाम के वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस नाम के वैज्ञानिक, जिन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, उन्हीं के द्वारा ये लाइकेन शब्द दिया गया है। हम जो भी पॉइंट यहाँ पर लिखें आप लोग प्लीज अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करते हुए चलें। ठीक है, हम पीडीएफ हमने नहीं बनाई, हम लिखते हुए चलेंगे और आप भी लिखते हुए चलें। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो हम लिख के भी लाए आगे, तो जो भी चीज यहाँ पर अभी हम लिखे वो आप लोग अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करते हुए चले। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइकेन शब्द का प्रयोग किसने किया। यदि आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो लाइकेन शब्द का प्रयोग है वो थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक ने किया था, जिनको वनस्पति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी। ये आपको पहले से भी पता है। अब बात करते हैं लाइकेन का अध्ययन किसमें किया जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि लाइकेन की स्टडी किसमें की जाएगी, लाइकेन के बारे में यदि आपको जानना है तो इसकी स्टडी किसमें करोगे, तो देखो लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है?
लाइकेनोलॉजी। लाइकेन का जो अध्ययन है वो आपका लाइकेनोलॉजी में किया जाता है। लाइकेन का अध्ययन किस में किया जाता है? लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी में किया जाता है। अब बात करते हैं लाइकेन की पूरे विश्व में कितने वंश हैं और कितनी जातियां हैं। तो देखो पूरे विश्व में यदि बात कर ली जाए लाइकेन की, आपसे पूछा नहीं जा सकता लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए। लाइकेन की पूरे विश्व में लगभग 1600 जातियां हैं। कितनी? 1600 जातियां हैं। पूरे विश्व में की बात कर रहे हैं हम। 1600 जातियां हैं आपकी और 400 आपके वंश हैं। कितने? 400 आपके वंश हैं समथिंग में, और लगभग 400 वंश हैं और 1600 जातियां हैं। किसकी? लाइकेन की। पूरे विश्व में लाइकेन की जो जातियां हैं वो आपकी 1600 है और 400 इसके वंश हैं। ठीक है, ये तीनों ही पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। लाइकेन शब्द किसने दिया, स्टडी किसमें की जाती है लाइकेन की, और पूरे विश्व में कितने वंश हैं और कितनी जातियां हैं। आगे बात करते हैं। आगे के जो पॉइंट है वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम्स के लिए। अब बात करते हैं लाइकेन किस प्रकार का पादप है। लाइकेन कैसा पादप है? तो याद कर लेना लाइकेन एक सहजीवी पादप है। बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है। लाइकेन जो है वो एक सहजीवी पादप है। अब इसको सहजीवी पादप क्यों कहा गया यदि आपसे पूछा जाए, क्योंकि लाइकेन जो होता है वो कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है। फंजाई एंड एल्गी, फंजाई और शैवाल यानी कि कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है। इसे कवक और शैवाल के बीच की कड़ी कहा जाता है। लाइकेन को कवक और शैवाल के बीच की कड़ी कहा जाता है क्योंकि इसमें कवक और शैवाल दोनों ही पाए जाते। हम आपको ये भी बताएंगे नेक्स्ट जो पार्ट इसका आएगा कि लाइकेन कवक जो है वो किस वर्ग का है, क्योंकि कवक को कई वर्गों में, कवक का जो वर्गीकरण है वो कई जैसे 4 वर्गों में उसे बांटा गया, जैसे कि एस्कोमाइसिटी, बेसिडोमाइसिटी और आपका उसके साथ साथ ड्यूटेरोमाइसिटी, फाइकोमाइसिटी। तो उसमें से किस वर्ग के कवक इसमें आते हैं लाइकेन में, ये भी हम आपको बताएंगे। बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम्स के लिए। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कौन से शैवाल इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, तो इतनी पॉइंट आपको क्लियर हो चुके होंगे कि लाइकेन है वो एक सहजीवी पादप है और ये कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कवक और शैवाल के बीच की कड़ी कहा जाता है इसे। अब बात करते हैं कि लाइकेन के कवक भाग को क्या कहते हैं। लाइकेन के कवक भाग को क्या कहा जाता है? तो देखो लाइकेन के कवक भाग को कवकांश कहा जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है ये आपके एग्जाम्स के लिए। आपसे पूछा जा सकता है कि लाइकेन के कवक भाग को क्या कहा जाता है। तो लाइकेन के कवक भाग को कवकांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कवकांश। इंग्लिश में इसे कहा जाता है, इंग्लिश में भी याद कर लेना, माइकोवायोंट। माइको MICOYONT, माइकोवायोंट। कवकांश को इंग्लिश में कहा जाता है माइकोवायोंट। आप ऐसे याद कर लेना, कवकों का अध्ययन किस में किया जाता है? माइकोलॉजी में। तो कवकांश को इंग्लिश में क्या कहेंगे? माइकोवायोंट। तो अच्छे से याद कर लेना लाइकेन के कवक भाग को क्या कहा जाता है। तो लाइकेन के कवक भाग को कवकांश कहते हैं, जिसे इंग्लिश में माइकोवायोंट कहते हैं। कवकों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो कवकों का जो अध्ययन है वो आपका किस में किया जाता है? माइकोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आपसे अब बात करते हैं लाइकेन के शैवाल भाग को क्या कहेंगे। लाइकेन के शैवाल भाग को क्या कहेंगे? लाइकेन के शैवाल भाग को क्या कहेंगे? तो लाइकेन के शैवाल भाग को शैवालांश कहेंगे। ये आपसे पूछा जा सकता है कि लाइकेन के शैवाल भाग को क्या कहेंगे? तो शैवालांश कहेंगे। इसे इंग्लिश में कहा जाता है फाइकोवायोंट। क्या कहा जाता है? फाइकोवायोंट। आपको पहले से पता है कि शैवालों का अध्ययन किसमें किया जाता है। तो शैवालों का अध्ययन आपका फाइकोलॉजी में किया जाता है। तो वहीं से ये शब्द आपका बना फाइकोवायोंट। तो शैवाल भाग क्या कहलाता है? शैवालांश कहलाता है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फाइकोवायोंट। कवक भाग को कवकांश कहते हैं। जो लाइकेन का कवक भाग होता है उसे कवकांश या माइकोवायोंट कहते हैं।
और लाइकेन का जो शैवाल भाग होता है उसे सेवलेंस कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फाइकोवायोंट। ठीक है, ये दोनों ही पॉइंट आपको अच्छी तरीके से क्लियर भी हो चुके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपनी नोटबुक पे नोट डाउन जरूर करना। ठीक है, और लाइकेन कैसा पादप है, यदि आपसे पूछा जाए तो लाइकेन एक सहजीवी पादप है। कवक शैवाल पर निर्भर है, शैवाल कवक पर निर्भर है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ये दोनों साथ साथ रहते हैं, इसलिए इसे सहजीवी पादप कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि लाइकेन में कवक का कार्य क्या है। लाइकेन में कवक का कार्य क्या होता है, जो लाइकेन है उसमें कवक का कार्य क्या है, कवक का वर्ग क्या है, क्या वर्ग करता है, ये क्या काम है इसका। तो देखो, आपको पहले से पता है जो कवक होते हैं वो कैसे होते हैं, क्लोरोफिल रहित होते हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाता तो इसका मतलब है ये अपना भोजन भी नहीं बना पाएंगे, अपना स्वयं भोजन भी नहीं बना पाएंगे, ये दूसरे जीवों पर निर्भर होते, इसलिए इनको विषमपोषी कहा जाता है। विषमपोषी में ये परजीवी भी हो सकते हैं, मृतोपजीवी हो सकते हैं। तो ये अपना भोजन जब स्वयं नहीं बना पाते तो ये किसी न किसी पर निर्भर होंगे। ठीक है, तो कवक का जो काम होगा यहाँ पर वो आपका क्या होगा, जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण। जल एवं ये क्या करेगा, लाइकेन में जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करता है। क्या करता है, जल एवं खनिज लवणों का ये अवशोषण करेगा। ये लाइकेन में शैवाल को ये देगा कि तब शैवाल अपने प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि शैवाल जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और जिस पादप में क्लोरोफिल होगा वो अपना भोजन स्वयं ही बना लेगा, वो स्वपोषी होते हैं तो वो अपना भोजन स्वयं बना लेंगे। तो इसका मतलब हुआ कवक का कार्य जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करना। इसके साथ साथ शैवाल का जो काम होता है वो क्या होता है, तो शैवाल का जो काम होता है वो आपका क्या होता है, शैवाल का काम होता है प्रकाश संश्लेषण की सहायता से भोजन बनाना। प्रकाश संश्लेषण की सहायता से भोजन का निर्माण करना। जब आप कवक आपको जल एवं खनिज लवण देगा तो ये क्या करेंगे, शैवाल, ये क्लोरोफिल में पाया जाता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण की सहायता से भोजन का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, भोजन का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार से लाइकेन को भोजन मिलता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से क्लियर भी हो चुके होंगे। आप बात करते आगे पॉइंट पर। आगे पॉइंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं आज का। लाइकेन का शरीर रूप किस प्रकार का होता है, आपसे पूछा जा सकता है कि लाइकेन का शरीर रूप कैसा होता है। तो देखो, लाइकेन का जो शरीर संरचना है, शरीर जो उसका रूप है वो आपका थैलस रूप में होता है। अब बात करते हैं थैलस क्या ये होता है, आपसे पूछा जा सकता है कि थैलस का मतलब क्या होता है। थैलस को हिंदी में कहा जाता है सुकाय, ये भी आप अच्छे से याद कर लेना, सुकाय। क्या कहा जाता है, सुकाय। लाइकेन का जो शरीर रूप होता है वो थैलस होता है। अब बात करते हैं थैलस का मतलब क्या होता है, तो थैलस का मतलब होता है ऐसे पादप जिसमें जड़ तना पत्ती को आप अलग अलग करके न देख सकते हो। ऐसे पादप जिनमें जड़ तना और पत्ती में आप विभेद न कर पाओ, डिफरेंस न कर पाओ, ऐसे पादपों को हम थैलस कहते हैं। क्या कहते हैं, थैलस। कवक आपका हुआ, शैवाल हुआ आपका, लाइकेन हुआ, ये तीनों ही आपके थैलस रूप में पाए जाते। इसमें इन तीनों में आप जड़ तना पत्ती को विभेदित नहीं कर पाओगे। तो अब आप समझ चुके होंगे कि थैलस का मतलब क्या होता है। थैलस का मतलब होता है ऐसे पादप जिसमें जड़ तना पत्ती को आप विभेदित नहीं कर पाते हो, उन्हें थैलस या सुकाय कहा जाता है। तो लाइकेन का जो शरीर रूप होता है वो आपका कैसा होता है, आपसे पूछा जा सकता है तो आप बता सकते हो अब थैलस रूप होता है। कैसा होता है, थैलस रूप होता है इनका, थैलस संरचना होती है इनकी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को नोटबुक पे नोट डाउन जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। थैलस का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये भी इंपॉर्टेंट है, लाइकेन को किसका सूचक कहा जाता है, किसका इंडिकेटर कहा जाता है। तो देखो, लाइकेन को वायु प्रदूषण का सूचक कहा जाता है। लाइकेन को वायु प्रदूषण का सूचक कहा जाता है। वायु प्रदूषण का सूचक, इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण का सूचक कहा जाता है। क्यों इसे वायु प्रदूषण का सूचक क्यों कहा जाता है, अच्छे से समझना। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस जगह पर
वायु प्रदूषण ज्यादा होगा वहां पर आपकी जो लाइकेन होती है उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि वो मर जाती है। क्या हो जाती है? उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसमें भी वायु प्रदूषण में पूछा जाए किस गैस के प्रति ये अत्यधिक संवेदनशील होती है, सेंसिटिव होती है, तो वो आपकी SO2 के प्रति। जिस जगह पर SO2 की मात्रा ज्यादा होगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा होगी, उस जगह पर लाइकेन मर जाती है। तो इसका मतलब हुआ लाइकेन जो होती है वो SO2 और अन्य कई प्रदूषक हैं उनके प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है। और इनकी जहां पर सांद्रता अधिक हो जाएगी, उच्च सांद्रता हो जाने पर लाइकेन जो होती है वो मर जाती है। इसलिए लाइकेन को वायु प्रदूषण का सूचक कहा जाता है, इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि वायु प्रदूषण का सूचक किसे कहा जाता है या लाइकेन को क्या कहा जाता है। तो लाइकेन को वायु प्रदूषण का सूचक कहा जाता है और ये किसके प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है, सेंसिटिव होती है, तो वो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति। जहां पर इसकी मात्रा ज्यादा होगी वहां पर लाइकेन जो होती है वो मर जाती है। ठीक है, आपको ये पॉइंट अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। अब बात करेंगे कि लाइकेन का आवास क्या है, लाइकेन किस जगह पर पाई जाती है। लाइकेन है वो किस जगह पर ज्यादा पाई जाती है और आवास के आधार पर लाइकेन को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, अच्छे से समझते हुए हमारे साथ चलना। देखो हम एक भी पॉइंट यहाँ पर छोड़ नहीं रहे, सभी पॉइंट आपको हम बताते हुए चल रहे हैं जिससे आपके एग्जाम में आपको कभी भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, लाइक कर दे वीडियो को। और ज्यादा नहीं, अब हमारे 720 प्लस सब्सक्राइब हो गए, अब ज्यादा नहीं बचे। आप लोग यदि सपोर्ट करो थोड़ा थोड़ा भी तो बहुत ही जल्द हमारे 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे और आपकी लाइव क्लास भी चलने लगेगी। हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, करने की कोशिश करते हैं कि आपको लगातार वीडियो प्राप्त हो और आपकी तैयारी है बहुत ही बेहतरीन हो सके। ठीक है, तो प्लीज आप लोग थोड़ा इतना सपोर्ट करते हो थोड़ा और कर दीजिए जिससे 1000 सब्सक्राइब हो जाए और आपकी लाइव क्लास स्टार्ट भी हो जाए। ठीक है, देखते हैं आज की वीडियो को कितना शेयर आप करते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि लाइकेन कहाँ पाई जाती है, इसका आवास क्या है। तो देखो लाइकेन जो होती है वो ज्यादातर जो आपकी होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, वृक्षों की छाल पर। जो वृक्ष होते हैं उनकी छाल पर पाई जाती है, वृक्षों की। आप लोग नोटबुक पे नोट डाउन करते हुए चले क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि लाइकेन कहाँ पाई जाती है। तो वृक्षों की छाल पर, पत्थर यानी चट्टानों पर, पत्थरों पर, उसके साथ साथ मृदा पर, आदि जगहों पर ये पाई जाती है। पत्थरों की चट्टानों पर पाई जाती है, मृदा में पाई जाती है, पत्तियों पर पाई जाती है और घरों की दीवारों पर पाई जाती है। इन जगहों पर आपकी लाइकेन पाई जाती है। अब देखो आवास के आधार पर लाइकेन को निम्न भागों में बांटा गया है। लाइकेन को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। तो देखो आवास के आधार पर, किसके आधार पर बांटा गया, आपसे पूछा जा सकता है कि आवास के आधार पर लाइकेन को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो देखो इसे 3 भागों में हमने यहाँ पर बांटा है। कौन कौन से? सबसे पहले आपका आता है सेक्सिकोलस। सेक्सिकोलस सबसे पहले जो आपका आता है वो क्या आता है, सेक्सिकोलस। अब बात करते हैं सेक्सिकोलस का मतलब क्या होता है। तो सेक्सिकोलस का मतलब होता है ऐसे लाइकेन जो चट्टान पर उगते हैं। चट्टान पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोलस कहा जाता है। चट्टान पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोलस कहा जाता है। पहला ये आपका हुआ सेक्सिकोलस क्या है, आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो चट्टान पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोलस कहते हैं। और यदि आपसे पूछा जाए चट्टान पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है तो आप बता सकते हो इसे सेक्सिकोलस कहा जाता है। अब बात करते हैं कौन सा ऐसा लाइकेन है जो चट्टान पर पाया जाता है। तो उसका नाम है जैसे आपका है डर्मेटोकार्पस। ये जो लाइकेन होता है वो आपका कहाँ पर पाया जाता है, डर्मेटोकार्पस। डर्मेटोकार्पस ये लाइकेन जो होता है वो ज्यादातर चट्टानों पर पाया जाता है। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। यदि आपसे पूछा जाए सेक्सिकोलस का एग्जाम्पल बताओ तो डर्मेटोकार्पस होता है। ये लाइकेन जो आपकी होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो ये आपकी चट्टानों पर पाई जाती है। बात करते हैं दूसरे नंबर की। दूसरा नंबर आपका आता है टेरिकोलस। क्या आता है, टेरिकोलस।
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लाइकेन का आर्थिक महत्व वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग लगातार वीडियो को देखते रहे, वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है। टेरिकोलस, टेरिकोलस का मतलब क्या होता है? तो मृदा पर उगने वाली लाइकेन, मृदा पर उगने वाली लाइकेन को टेरिकोलस कहते हैं। किस पर उगने वाली? मृदा पर उगने वाली लाइकेन को क्या कहा जाता है? टेरिकोलस कहा जाता है। इसके उदाहरण की बात करते हैं तो इसका जो उदाहरण इंपोर्टेंट है वो आपका है लेसिडिया। लेसिडिया नाम की जो लाइकेन होती है वो मृदा पर उगती है, और मृदा पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? तो उसे टेरिकोलस कहा जाता है। चट्टान पर उगने वाले को सेक्सिकोलस, मृदा पर उगने वाले को टेरिकोलस। तो इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा लेसिडिया। ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आपका आता है कॉर्टिकोलस। कॉर्टिकोलस, कॉर्टिकोलस, कॉर्टिकोलस का मतलब क्या है? तो कॉर्टिकोलस का मतलब है पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन। पेड़ों की छाल पर, पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को कॉर्टिकोलस कहा जाता है। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो कॉर्टिकोलस कहा जाता है। और सेक्सिकोलस क्या? तो चट्टान पर उगने वाली। टेरिकोलस क्या? तो मृदा पर उगने वाली। आइयो, आपको ये तीनों ही लाइकेन याद हो चुकी होंगी। हमें तो याद हो गई, तो आपको भी याद होगी, क्योंकि हम कई बार इसे रिवाइज भी करा चुके हैं इस टाइम। ठीक है। अब बात करते हैं इसके उदाहरण की। तो इसका इंपोर्टेंट उदाहरण है असिनिया। असिनिया भी हम आपको आगे बताएंगे असिनिया का काम क्या होता है, इसका आर्थिक महत्व क्या है। असिनिया नाम का जो लाइकेन होता है इसका काम क्या है? USNEA। ठीक है, NEA। असिनिया नाम का जो लाइकेन है वो आपका पेड़ों की छालों पर पाया जाता है, इसलिए इसे कॉर्टिकोलस कहा जाता है। ये पॉइंट आपके क्लियर हुए। तो आवास के आधार पर लाइकेन को तीन भागों में हमने बांटा, सेक्सिकोलस, टेरिकोलस और इसके साथ साथ कॉर्टिकोलस। अब बात करते हैं लाइकेन का आर्थिक महत्व, सॉरी लाइकेन का जनन। लाइकेन में जनन किस प्रकार से होता है, उसके बाद बात करेंगे लाइकेन का आर्थिक महत्व। ठीक है। बात करते हैं लाइकेन में जनन किस प्रकार का होता है। लाइकेन में जो जनन है वो किस प्रकार से होता है, रिप्रोडक्शन सिस्टम इसका कैसा है? तो लाइकेन में जो जनन होता है वो दोनों प्रकार का होता है। अलैंगिक जनन भी होता है इसमें, अलैंगिक अलैंगिक जनन भी होता है, और इसमें आपका दूसरे नंबर पर लैंगिक जनन भी पाया जाता है। कौन सा जनन? लैंगिक जनन भी होता है और अलैंगिक जनन भी इसमें पाया जाता है। तो इसका मतलब हुआ लाइकेन में दोनों प्रकार के जनन होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। जबकि कवक में आपके लैंगिक, अलैंगिक और कायक जनन तीनों ही जनन उसमें पाए जाते थे, सेक्सुअल, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव। लेकिन लाइकेन में आपका अलैंगिक जनन होगा और लैंगिक जनन पाया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी? लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन में क्या होता है? इसमें पॉइंट एक दो पॉइंट है, बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। लैंगिक जनन में क्या होता है? लैंगिक जनन में आपको पता है कि दो लोगों की आवश्यकता पड़ती है। दो लोगों की आवश्यकता यानी दो जब युग्मक आपस में मिलेंगे तभी आपका लैंगिक जनन होगा, तभी आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो लाइकेन में नर जनन को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जाता है पॉइंट। हम वही पॉइंट बताएंगे जो आपके लिए इंपोर्टेंट है। तो आपसे पूछा जा सकता है लाइकेन में नर जननांग को क्या कहते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टर होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो लाइकेन में नर जननांग को नर जनन अंग को नर जनन अंग को क्या कहा जाता है? तो लाइकेन में नर जनन अंग को स्पर्मोगोनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पर्मोगोनिया। ठीक है, हम यहाँ पर लिखे देते हैं, इसे हम डिलीट कर रहे हैं यहाँ से। स्पर्मोगोनिया, स्पर्मोगोनिया कहा जाता है। देखो बोर्ड पे तभी क्लास अच्छी होती है, यहाँ पर स्क्रीन छोटी है तो उतना ही लिख पाते हैं हम, और यही बोर्ड पर क्लास नहीं तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपका, और भी अच्छा हो सकता है। आपको टाइम टू टाइम हमारी क्लास भी मिल सकती है। यहाँ पर हम पीडीएफ बनाते हैं तो मुझे टाइम लगता है, एक पीडीएफ बनाने में कम से कम 5-6 घंटे लगते हैं। और बोर्ड पर क्या है कि बोर्ड पर जाइए, क्लास डायरेक्ट आप ले सकते हो, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और आपको चीजें भी अच्छे से समझ में आ जाती हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश हम यही करेंगे कि आपको बोर्ड पर क्लास दी जाए।
तो देखो, लाइकेन में नर जननांग को क्या कहते हैं, तो स्पर्मोगोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्मोगोनिया कहा जाता है। अब बात करते हैं लाइकेन में मादा जननांग को क्या कहते हैं, तो मादा जननांग को आपका कार्पोगोनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्पोगोनिया, कार्पोगोनिया, गोनिया। मादा जननांग को आपका कार्पोगोनिया कहा जाता है, मादा जननांग। मादा जननांग को कार्पोगोनिया कहा जाता है, जबकि नर जननांग की बात की जाए तो नर जननांग को स्पर्मोगोनिया कहा जाता है। स्पर्म भी वैसे भी क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं, तो आप यहां से समझ सकते हो नर जननांग को स्पर्मोगोनिया कहा जाता है और मादा जननांग को कार्पोगोनिया कहा जाता है। ये दोनों ही पॉइंट आपके लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैं, ठीक है। अब बात करेंगे लाइकेन में अलिंगी जनन में ज्यादा कोई इंपोर्टेंट हमको नहीं लगा, और यदि कोई क्वेश्चन इंपोर्टेंट होगा तो हम आपको एमसीक्यू के रूप में करा देंगे, ठीक है। जो भी पॉइंट इंपोर्टेंट होगा वो हम आपको एमसीक्यू इसके लिए कराएंगे, वहां पर हम आपको ये क्वेश्चंस करा देंगे अलिंगी जनन से। हम यहाँ पर अभी कुछ इसके बारे में लेकर नहीं आए, क्योंकि मुझे इंपोर्टेंट नहीं लगा तो हम लेकर भी नहीं आए। अब बात करते हैं लाइकेन का आर्थिक महत्व। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये टॉपिक आपके लिए। लाइकेन का आर्थिक महत्व क्या है, यहाँ पर जो भी पॉइंट लिखे हैं सभी पॉइंट इंपोर्टेंट है, सभी को नोटबुक पे नोट डाउन जरूर करना, ठीक है। पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा है क्लेडोनिया रेंजीफेरा। क्लेडोनिया रेंजीफेरा लाइकेन अकाल अभाव की स्थिति में मनुष्यों द्वारा भोजन के रूप में प्रयुक्त होता है। देखो, लाइकेन को औषधि के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, आपका भोजन के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है, और कई चीजें बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपका है वो भोजन के रूप में, भोजन के रूप में मनुष्य के द्वारा एक लाइकेन प्रयोग की जाती है। जब कभी अकाल पड़ता है, भोजन का अभाव होता है हमारे यहाँ, तो एक लाइकेन है जिसका प्रयोग खाने के रूप में किया जाता है, जिसका नाम है क्लेडोनिया रेंजीफेरा। क्लेडोनिया रेंजीफेरा नाम की जो लाइकेन है वो मनुष्यों द्वारा भोजन के रूप में प्रयोग की जाती है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है, कभी कभार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि भोजन के रूप में कौन सी लाइकेन प्रयोग की जाती है, मनुष्य के रूप में, मनुष्य के द्वारा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। लेकानोरा, परमेलिया, सिट्रेरिया आदि लाइकेन भी भोजन के रूप में प्रयोग की जाती हैं। कौन कौन सी, लेकानोरा, परमेलिया, सिट्रेरिया आदि जो लाइकेन है वो आपके भोजन के रूप में प्रयोग की जाती हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका औषधि के रूप में। औषधि के रूप में कौन सी लाइकेन प्रयोग की जाती है, तो औषधि के रूप में एक लाइकेन है परमेलिया सेक्सीटिलस। परमेलिया सेक्सीटिलस नाम की एक लाइकेन है जिसका प्रयोग मिर्गी के उपचार के रूप में करते हैं। मिर्गी एक रोग है जिसके उपचार के रूप में आपकी एक लाइकेन का प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम है पारमेलिया सेक्सीटिलस। पारमेलिया सेक्सीटिलस नाम की एक लाइकेन है जिसका प्रयोग मिर्गी के उपचार के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट लाइकेन है खांसी के उपचार के रूप में। खांसी के उपचार में एक लाइकेन का प्रयोग किया जाता है एरवेनिया फरवेसिया। एरवेनिया फरवेसिया नाम की एक लाइकेन है जिसका प्रयोग खांसी के उपचार में किया जाता है। ये दोनों ही लाइकेन आप लोग अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है, वाल को मजबूत करने के लिए, हमारे जो हेयर होते हैं उनको मजबूत करने के लिए एक लाइकेन का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है असनिया बारबेटा। देखो, बार से याद कर लेना, बार मतलब बाल, बार बाल एक ही शब्द लग रहे हैं लगभग। तो बार, असनिया बारबेटा का उपयोग, लाइकेन का उपयोग किसके रूप में किया जाता है, तो बाल को मजबूत करने के लिए किया जाता है। किसके रूप में, असनिया बारबेटा का उपयोग बाल को मजबूत करने के लिए किया जाता है। जबकि फेफड़े संबंधी रोग में कौन सा लाइकेन प्रयोग किया जाता है, तो लोवेरिया पल्मोनेरिया। पल्मोनेरिया शब्द है वो वैसे भी फेफड़ों से संबंधित है, तो आप याद कर लेना लोवेरिया पल्मोनेरिया का उपयोग फेफड़े संबंधित रोगों में किया जाता है। लोवेरिया पल्मोनेरिया लाइकेन का उपयोग किसमें किया जाता है, तो आपसे पूछा जाए तो फेफड़े संबंधित रोगों में किया जाता है। अभी हम क्वेश्चन भी पूछेंगे और जो भी क्वेश्चन का आंसर सही देगा उनके नाम हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है। तो लगातार हमारे साथ बने रहना। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट है, नोट में लिखा हुआ है रोसेला टिंक्टोरिया। ये लाइकेन आपने कई बार सुनी होगी, हमने आपको कई बार क्वेश्चंस भी इस पर कराया है। रोसेला टिंक्टोरिया नामक लाइकेन के निचोड़ से लिटमस का घोल प्राप्त होता है जिससे लिटमस पेपर तैयार किया जाता है।
लिटमस पेपर क्या होता है, जिसमें ये एक प्रकार का सूचक है जिसमें अम्ल और क्षार का पता लगाया जा सकता है, कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है, कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। तो कौन सी लाइकेन का प्रयोग किया जाता है लिटमस पेपर बनाने के लिए, तो रोसेला टिंक्टोरिया नामक लाइकेन के निचोड़ से लिटमस का घोल प्राप्त होता है, जिससे लिटमस पेपर तैयार किया जाता है। अब आपको पता चल गया होगा कि लिटमस पेपर किससे तैयार किए जाते, किस लाइकेन से तैयार किए जाते हैं। तो देखिएगा, हम आपको इतनी चीजें कंप्लीट करा चुके हैं। लाइकेन के कुछ बेसिक पॉइंट, लाइकेन में जनन किस प्रकार से होता है, लाइकेन का जो आवास के आधार पर वर्गीकरण किया गया वो किस प्रकार से किया गया, साथ ही साथ हम आपको बता चुके लाइकेन का आर्थिक महत्व क्या है। ये सभी पॉइंट हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बता चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लाइकेन का वर्गीकरण, लाइकेन का किस प्रकार से बांटा गया है, लाइकेन का वर्गीकरण क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। और इन पॉइंट पर चर्चा अच्छी तरीके से करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कल की वीडियो में, और ये वीडियो शायद हम आपको बोर्ड पर लें, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन, आपको हम कम से कम 4-5 क्वेश्चन पूछेंगे, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, और जो भी स्टूडेंट्स इनका राइट आंसर देगा, सबसे पहले जिसका आंसर आएगा उन्हीं के नाम हम कल की वीडियो में लेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपको बताना होगा कि लाइकेन में मादा जननांग को क्या कहते हैं, लाइकेन में मादा जनन अंग को क्या कहा जाता है। पहला क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, लाइकेन में मादा जननांग को क्या कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना होगा, मनुष्य के रूप में मनुष्य द्वारा कौन सी लाइकेन प्रयोग की जाती है खाने में, मनुष्य के द्वारा भोजन के रूप में कौन सी लाइकेन का प्रयोग किया जाता है खाने में, ये आपको बताना होगा। भोजन के रूप में कौन सी लाइकेन प्रयोग की जाती है मनुष्य के द्वारा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपको बताना होगा, चट्टान पर उगने वाली लाइकेन को क्या कहते हैं, चट्टान पर उगने वाली लाइकेन को क्या कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन आपको बताना होगा, चौथा क्वेश्चन बताना होगा, मिर्गी के रूप में किस लाइकेन का प्रयोग किया जाता है, मिर्गी के रूप में, मिर्गी के उपचार के रूप में किस लाइकेन का प्रयोग किया जाता है। 4 क्वेश्चन हो गए। पांचवा क्वेश्चन आपको बताना होगा, लाइकेन के कवक और शैवाल भाग को क्या कहते हैं, लाइकेन के कवक और शैवाल भाग को क्या कहा जाता है, कवक और शैवाल भाग को क्या कहा जाता है। आपको ये सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। कोई भी प्रॉब्लम आपको लगी हो तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आज की वीडियो कैसी लगी, आज का कंटेंट आपको कैसा लगा, कितना समझ में आया, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ, लाइकेन का वर्गीकरण। तो चलते हैं फिर, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।